अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ के हवाले से हमने पिछली वीडियो में सुल्तान अल्प अरसलान का तज़किरा किया था। सुल्तान अल्प अरसलान की वफ़ात के बाद उनका बेटा मलक शाह तख्त नशीन हुआ। ये वो दौर था जब सल्जूकियों की सल्तनत ज़वाल का शिकार थी। आपके चचा कादर बिन जाफ़री, जो किरमान के सल्जूकियों का हाकिम था, उसने आपकी तख्त नशीनी कबूल करने से इनकार कर दिया और ख़ुद हाकिम बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिसकी वजह से दोनों चचा और भतीजे में खून रेज़ मार्का हुआ, जिसमें कादिर को शिकस्त हुई। मलक शाह ने किरमान के इलाके पर कब्ज़ा करके सुल्तान शाह बिन अल्प अरसलान को इस इलाके पर हाकिम मुकर्रर कर दिया। सुल्तान मलक शाह के दौर में सल्जूकी सल्तनत को बड़ी वुसअत नसीब हुई। 1075 ईस्वी में दमिश्क को एक सल्जूकी सिपह सालार अस्तईज़ ने फ़तह करके सल्जूकी सल्तनत में शामिल किया। मलक शाह ने शाम के मकबूजा इलाके को अपने भाई ताजुद्दौला तत्तमश के हवाले कर दिया ताकि फतूहात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। ताजुद्दौला ही के हाथों शाम की सल्जूकी सल्तनत की बुनियाद पड़ी। इसी तरह मलक शाह ने अपने एक करीबी रिश्तेदार सलेमान बिन कतलमश बिन इसराइल को एशियाई कूचक का वाली मुकर्रर किया, जिसने इस इलाके को फ़तह किया जिस पर पहले रोमी काबिज़ थे। 1087 ईस्वी में उसके बेटे दाऊद ने कोनिया फ़तह किया और उसे अपना पाया तख्त बनाया। सल्जूकियों ने इस शहर को बाज़ंतीनी मसीही शहर से इस्लामी शहर बना दिया। 1300 ईस्वी में ये सल्तनत मंगोलों के हाथों फ़तह हुई और बाद में सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गई। मलक शाह के दौर हुकूमत में अगरचे इस सल्तनत को काफ़ी तक़वियत हासिल हुई, लेकिन इसके बावजूद सल्जूकी सिपह सालार अस्तईज़ शाम और मिस्र के इलाकों को मुत्तहिद करने में नाकाम रहा। जब अस्तईज़ ने मिस्र पर हमला किया तो बड़े मिस्री लश्कर, जिसकी क़यादत बद्र जमाली कर रहा था, उसे एक छोटे से लश्कर ने शिकस्त से दो चार कर दिया। अस्तईज़ की शिकस्त के नतीजे में सल्जूकी सल्तनत पहले से कहीं ज़्यादा इंतशार का शिकार हो गई। सियासी तसादुम सामने आए, खून रेज़ तसादुम हुए और ये ज़वाल सुल्तान मलक शाह की वफ़ात के बाद मज़ीद गहरा हो गया और क़ुव्वत व ताक़त का वो दौर ख़त्म हो गया जो 3 सल्जूकी बादशाहों तुग़रल बेग, अल्प अरसलान और मलक शाह के दौर से चला आ रहा था। इस ज़वाल के दौर में एक और शख्सियत जो बहुत नुमाया हुई वो निज़ामुल मुल्क तूसी की शख्सियत है। निज़ामुल मुल्क तूसी बड़े ज़हीन, मामला फ़हम, बदार मग़ज़ और सियासी मामलात की बड़ी सूझबूझ रखने वाले थे। निज़ामुल मुल्क तूसी ने बगदाद में एक बहुत बड़ी दरसगाह कायम की। इसी तरह की एक दरसगाह निशापुर और एक तूस में कायम की। निज़ामुल मुल्क तूसी बहुत इल्म दोस्त इंसान थे। उन्होंने तलबा के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए और उनकी काविशों से अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठी की गई। निज़ामुल मुल्क यकबाग दीगरे सुल्तान अरसलान और उसके बेटे मलक शाह का वज़ीर रहे। उनकी तदबीरों से सल्तनत में अमन व अमान कायम हुआ और उनके तजर्बे की बदौलत सल्तनत को बाकमाल सिपह सालार और अमीर मुयस्सर आए। सुल्तानुल मुल्क ने जिन कायदीन का इंतखाब किया, इनमें से एक अजीम नाग आक सनकर का है, जो नूरुद्दीन महमूद के जद्द अमजद थे। आपके वालिद अमादुद्दीन ज़ंगी ने सलीबियों के ख़िलाफ़ जहाद की इब्तदा की, फिर इस काम को नूरुद्दीन महमूद ने आगे बढ़ाया। यही वो ख़ानदान है जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, ज़हर बेरबस और कलादून के ज़रिए सलेबियों के मुकाबले में फतूहात की बुनियाद रखी। निज़ामुल मुल्क तूसी इल्म दोस्त इंसान थे और वह उलमा की बड़ी इज़्ज़त करते थे। इस वक़्त के नामवर अहले इल्म अबुल कासिम कुशैरी और अबुल माली जुवैनी जब भी उनके पास तशरीफ़ लाते, आप ताज़ीमन खड़े हो जाते और उन्हें अपनी जगह पर बिठाते और ख़ुद उनके सामने बैठ जाते। निज़ामुल मुल्क ने 1092 ईस्वी में वफ़ात पाई। मलक शाह फौत हुआ और उसने अपने पीछे 4 बेटे छोड़े, बरकियाक, मोहम्मद, सांजार और महमूद। महमूद, जो बाद में नासिरुद्दीन महमूद के नाम से पहचाना गया, उस वक़्त बच्चा था। उसके हाथ पर बैत की गई क्योंकि उसकी माँ तुर्कान ख़ातून को मलक शाह के दौरे हुकूमत में बड़ी कद्र व मंज़िलत हासिल थी। महमूद तकरीबन 2 साल यानी 1092 से 1094 ईस्वी तक हुक्मरान रहा। 1094 ईस्वी में उसका विसाल हो गया।
اس کے بعد رکن الدین ابو مظفر برکیاک 1195 تک حکمران رہا۔ پھر رکن الدین ملک شاہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اسی سال اقتدار غیاث الدین ابو شجاع محمد کے ہاتھ لگا۔ وہ 1128 تک برسر اقتدار رہا۔ سلجوق سلطنت کا آخری حکمران غیاث الدین ابو شجاع محمد تھا۔ بالآخر اس سلطنت کا خاتمہ 1128 عیسوی میں شاہ ناطق خوارزم کے ہاتھوں ہوا۔ اس سلطنت کے خاتمے کے بعد سلجوقی بکھر گئے اور ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی اور وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئے جن کے اپنے خود مختار حکمران تھے۔ یہ تو تھا سلجوق سلطنت کا مختصر سا تذکرہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور آئندہ کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو عذرائے کرم سبسکرائب کیجیے۔